नमस्कार बंधुओं। गया में श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करने से पापी आत्मा भी क्यों होती है स्वर्ग की अधिकारी, जानेंगे हम इस वीडियो में। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तो असुर कुल में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम गयासुर पड़ा। एक बार उसने सोचा, क्यों ना मैं इतने अच्छे कर्म कर पुण्य आत्मा बन जाऊं कि मैं सभी जीवों को पाप मुक्त कर सकूं और हर जीव आत्मा को मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान दिला सकूं। यह सोच उसने भगवान विष्णु की कई वर्षों तक कड़ी तपस्या कर भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया। फिर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और कहा, गया तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, बोलो तुम्हारी क्या मनोकामना है। तब गयासुर ने भगवान के हाथ जोड़कर कहा, भगवान आपका ये स्वरूप मेरे शरीर में समा जाए, मेरे जो भी दर्शन करे उसे आपके दर्शन का फल मिले, उस जीव आत्मा के हर पाप नष्ट हो जाए और वह मृत्यु के बाद स्वर्ग का अधिकारी हो। गयासुर की जल कल्याण की भावना को देख भगवान विष्णु बहुत प्रभावित हुए और उसे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। फिर गयासुर घूम घूम कर लोगों को दर्शन देता और जो भी गयासुर के दर्शन करता वह पाप मुक्त होकर मृत्यु के बाद स्वर्ग का अधिकारी हो जाता। इससे यमराज की व्यवस्था में व्यवधान पड़ गया। जीव आत्मा के कर्म फलों का लेखा जोखा लिखने का क्या फ़ायदा जब हर जीव गया के दर्शन कर पाप मुक्त हो जाता। यमराज ने अपनी यह समस्या ब्रह्मा जी को बताई तो ब्रह्मा जी ने कहा, हम गया के शरीर पर एक यज्ञ आयोजन करते हैं। हम सभी देवता उसके शरीर पर शिला रखकर उस पर बैठकर उसे अचल कर देंगे। फिर ब्रह्मा जी ने गया के शरीर पर यज्ञ करने की इच्छा जताई तो गयासुर ने ब्रह्मा जी की इच्छा स्वीकार कर ली। फिर ब्रह्मा जी, यमराज और सारे देवता गया के शरीर पर पत्थर की शिला रखकर उस पर बैठ गए। इतना भार होने के बाद भी वह अचल नहीं हुआ, वह हिलने लगा। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का आह्वान किया और भगवान विष्णु वहाँ आए। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को सारी समस्या बताई। तब भगवान विष्णु स्वयं गयासुर के शरीर पर रखी शिला पर बैठे। तब कहीं जाकर गयासुर अचल हुआ। फिर गया ने भगवान विष्णु और देवताओं से कहा, मैं आपकी मर्यादा के लिए अचल होता हूँ और घूम घूम कर लोगों को पाप मुक्त करने का कार्य समाप्त करता हूँ। और गया ने भगवान से कहा, आप मुझे पत्थर की शिला के रूप में स्थापित कर दे। गया का यह त्याग देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और गया से कहा, तुम्हारा यह त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारी और भी कोई इच्छा है तो मुझे बताओ, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। फिर गया ने कहा, भगवान मेरी इच्छा है कि आप सभी देवताओं के साथ इस शिला पर विराजमान रहे और यह स्थान मरणोपरांत धार्मिक कृत्य के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। जो व्यक्ति यहाँ अपने पितरों का श्राद्ध करे, तर्पण, पिंडदान आदि करे, उन मृत आत्माओं को नरक से मुक्ति मिले। यह पूरा क्षेत्र ऐसी पुण्य भूमि बन जाए। फिर भगवान विष्णु बोले, गया तुम धन्य हो, तुमने जीवित रहते जन कल्याण की भावना रखी और अब मरण अवस्था में भी मृत आत्माओं की मुक्ति के लिए वरदान मांग रहे हो। तुम्हारी ऐसी जन कल्याण की भावना से मैं बंध गया हूँ। गया तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। इस क्षेत्र का नाम तुम्हारे नाम गयासुर के आधे भाग गया के नाम से जाना जाएगा। यहाँ आने वाला शिला के दर्शन कर श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करने वालों के पूर्वजों को पाप कर्मों से सहज ही मुक्ति मिल जाएगी और वह स्वर्ग के अधिकारी होंगे। और यह कथा यहाँ समाप्त होती है। बंधुओं, यही कारण है कि गया में श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करने से पापी आत्मा भी स्वर्ग की अधिकारी होती है। यह जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोग श्राद्ध पक्ष में इस कथा को सुन पुण्य प्राप्त कर सके। और ऐसे ही धार्मिक और सामाजिक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल देश धर्म समाज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।